Hello students, good morning. Okay students, let's continue our lesson number 10, the stage man's arrival. Open your page number 120. Okay students, second paragraph से start करते हैं हम. He did not remove the serviette but held it with the brown gloved hand, regarding her with the inscrutable blue ग्लासेस. कहते जो उसने कवर किया हुआ था अपना जो फेस था वो बहुत अच्छे से कवर किया हुआ था उसने, और वो बैंडेज जो नैपकिन था उसके हाथ में था, उसने वो उसको उतारा नहीं बट उसके पकड़ के हाथों में पकड़ के रखा हुआ था. एंड उसकी जो डीप ब्लू कलर की ग्लासेस थी वो भी ऐसी लगी हुई थी. लीव द हैट ही सेड, कहता कि मेरी हैट को छोड़ो. स्पीकिंग वेरी डिस्टिंग्विशली थ्रू द वाइट क्लॉथ, कपड़ा बंधा हुआ था उसमें से बोल रहा था वो कि मेरा जो हैट है उसको छोड़ दो. Her nerves began to recover from the shock they had received. She placed the hat on the chair again by the fire. I didn't know, sir, she began that, and she stopped embarrassed. कहते वो नर्वस हो गई थी उस टाइम पे, जैसे वो जिस तरीके से वो बोला था, एंड उसने वो जो हैट थी उसकी वो रख दी थी वहाँ पे चेयर पे फायर के आगे जहाँ पे वो पहले पड़ी हुई थी. आई डिडंट नो सर, ऐसा बोल के वो चुप हो जाती है, मुझे नहीं पता सर. तो फिर वो शर्म से मतलब एम्बैरस हो जाती है, थोड़ा वो चुप हो जाती है अपनी बात बोलते बोलते. थैंक यू ही सेड ड्राइली ग्लैंसिंग एट हर. ग्लैंसिंग का मतलब होता है देखना, उसकी ओर देखते हुए रूखापन मतलब ड्राई मतलब अजीब से वे में वो उसको थैंक यू बोलता है. I will have them nicely dried sir at once, she said. कहती मैं उसको अच्छे से ड्राई कर दूंगी सर एक बार में. She glanced at the white swathed head. swathed मतलब कवर किया हुआ जो उसका हेड था उसकी ओर देखती है. glance मतलब देखना. ब्लू गॉगल्स की ओर देखती है. and went out of the door, and डोर से बाहर चली जाती है. but His napkin still covered his face. बट जो उसका नैपकिन था जो उसने पकड़ा हुआ था उसमें वो उसके फेस को अभी भी कवर कर रहा था. She shivered a little as she closed the door behind her, and her face mirrored her surprise and perplexity. परप्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है? कम्प्लेक्स या फिर कंफ्यूज होना, मतलब हमारी अजीब सी सिचुएशन. मतलब वो शिवर, जो लड़की थी वो शिवर कर रही थी जब उसने डोर बंद किया और वो बाहर आ गई. हर फेस मिरर हर सरप्राइज, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी एंड थोड़ा कंफ्यूज भी थी. इन द किचन शी वॉज टू प्री ऑक्यूपाइड टू आस्क मिली व्हाट शी वॉज मिसिंग अबाउट विद. और वो ये चीज़ भी जानने के लिए उतावली थी कि जानूं कि मिली क्या मिस करे, किस बात के लिए वो ऐसे बिहेव कर रही है. विजिटर लिसन टू हर रिट्रीटिंग फीट, जिस तरीके से वो चल रही थी उसको सुनाई दे रहा था. देन ही रॉज एंड टेकिंग द सर्वेटे इन हिज हैंड, तो नैपकिन था उसका, उसको अपने हाथ में ले लेता है एंड रूम की ओर चलता है. एंड पुल द ब्लाइंड डाउन टू द टॉप ऑफ द वाइट मसलिन दैट अस्कब द लोअर पैंस, जो विंडो के ऊपर पर्दे लगे होते हैं ना उसको नीचे की ओर कर लेता है. उसके साथ क्या होता है? दिस लेफ्ट द रूम इन द ट्वाइलाइट, थोड़ी सी लाइट उसमें आती है रूम में. देन ही रिटर्न टू हिज मील, फिर वो दोबारा से मील की ओर चल पड़ता है, मतलब खाना खाने के लिए. Next, the poor souls had an accident or an operation or something, said Mrs. Hall. Mrs. Hall को ऐसा लगता था ना कि उसने बैंडेज वगैरह कवर की हुई, अपना फेस कवर कर रखा है, शायद उसका कोई ऑपरेट हुआ हो या कोई एक्सीडेंट हुआ हो या कुछ है मतलब उसमें. What a turn those bandages did give him, किस बात के लिए उसको ये बैंडेज इतनी मिली हुई हैं. तो वो कंफ्यूज थी, वो सोच रही थी कि क्या है. She unfolded the clothes horse and extended the traveler's coat upon it, and those goggles. Why he looked more like divine helmet than a human man. कहती वो अजीब सा, इतना अजीब सा क्यों है? वो इतना अजीब दिखता है कि वो आदमी ह्यूमन बीइंग नहीं लग रहा. ह्यूमन बीइंग से अधिक वो एक डेविल हेलमेट सी पहने हुआ ऐसा कुछ दिख रहा है वो. एंड होल्डिंग हिज दैट हैंकरचीफ ओवर हिज माउथ एट ऑल द टाइम. कहती हर वक्त अपने फेस के ऊपर वो हैंकी हैंकरचीफ मतलब कपड़ा रखता है, ऐसा क्यों? टॉकिंग थ्रू इट, उसके बीच में से ये बोलता है. परहैप्स हिज माउथ वॉज हर्ट टू, कहती शायद उसका माउथ था वो भी हर्ट हुआ होगा. She turned round, suddenly remembering something. Bless my
soul alive, she said, going off at the tangent. Isn't you done them tartar yet, Millie? Tartars का मतलब होता है टमाटोज, मतलब अभी कट नहीं किए, अभी नहीं बनाए, मतलब क्या था, वो सोच रही थी कुछ और वो कह रही थी कि इस सोल को ब्लेसिंग देना है ना, उसके लिए ब्लेसिंग्स मांग रही थी। एंड वो मिली से पूछ रही है क्या तुमने अभी तक पोटैटोज जो है वो कट नहीं किए। When Mrs. Hall went to clear away the stranger's lunch, her idea that his mouth must also have been cut or disfigured in the accident, but she imagined he had suffered, was confirmed, for he was smoking a pipe, and all the time that she was in the room, he never loosened the silk muffler he had wrapped around the lower part of his face to put the mouthpiece to his लिप्स। तो उसके बाद क्या हुआ, वो जो हॉल थी वो उसके रूम में से जब ये सोच रही थी कि वो लेकर आए वहाँ से लंच जो था उसने कर लिया होगा, तो उसको था कि शायद उसका जो फेस है बहुत ही बुरी तरीके से कट हुआ होगा या बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया, डिसफिगर्ड हो गया होगा उसमें एक्सीडेंट में। जब वो अंदर जाकर देखती है तो कंफर्म हो जाता है कि वो स्मोकिंग कर रहा था, उस टाइम पे स्मोक कर रहा था। कहती कि जब मतलब जितनी भी बार वो रूम में आई है उसने कभी भी अपना सिल्क का मफलर जो डाला हुआ था लोअर पार्ट फेस के नीचे वाले हिस्से में, वो उसने कभी रिमूव नहीं किया था अपने, चाहे माउथ पीस मतलब जो वो स्मोक सिगरेट लेने के लिए अपने लिप्स में, फिर भी उसने कभी रिमूव नहीं किया था। येट इट वॉज नॉट फॉरगेटफुलनेस, फॉर शी सॉ ही ग्लांस्ड at it as it smoothed out. He sat in the corner with his back to the window blind, and having eaten and drunk and being comfortably warmed, spoke with a less aggressive brevity than before. I have some luggage, he said, at Bramblehurst station. He asked her how he could have it sent. He bowed his bandaged head quite politely in acknowledgement of her explanation. तो उसके बाद क्या हुआ, जब वो उसके रूम में जाती है तो देखती है कि वो कॉर्नर के ऊपर बैठा हुआ था, एक कॉर्नर में बैठा है मतलब विंडो की ओर पीट करके, और खा रहा था, ड्रिंक कर रहा था एंड अपने आप को कंफर्टेबली वार्म कर रहा था। तो उस वक्त वो थोड़ा लेस एग्रेसिव मतलब थोड़ा गुस्सा लेस, उस टाइम पे वो गुस्सा जो था उसका थोड़ा कम था, जितना पहले मतलब अग्रेसिव वे में वो बात करता था उससे थोड़ा कम रूड तरीके से वो बात कर रहा था। कहता कि मेरा कुछ लगेज है ब्रैम्बलहर्स्ट स्टेशन के ऊपर, तो मैं उसको भेजना है, तो कैसे मतलब क्या करूं। ही बोर्ड हिज बैंडेज हेड क्वाइट पोलाइटली इन एक्नॉलेजमेंट टू हर एक्सप्लेनेशन, उसको बताने के लिए कि किस तरीके थोड़ी बैंडेज को लोअर करता है। हाँ जी, नेक्स्ट पेज 121। तो वो बताता है कि कब उसको वो चाहिए था जो लगेज था। टुमारो ही सेड देयर इज़ नो स्पीड डिलीवरी, कहता कि कोई स्पीड मतलब पूरी फास्ट मतलब कोई डिलीवरी नहीं हो सकती। ही सीम क्वाइट डिसअपॉइंटेड व्हेन शी आंसर्ड नो। वॉज शी क्वाइट श्योर नो मैन विद अ ट्रैप हु कुड गो ओवर, कहते कि मतलब तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो नो बोलेगी, तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया था, सैड हो गया था जब उस लेडी ने बोला कि नहीं, कि यहाँ पे इतनी स्पीड वाली कोई डिलीवरी नहीं आती इतनी जल्दी। मिसेस हॉल नॉट बीइंग लॉथ आंसर हिज क्वेश्चन एंड डेवलप्ड अ कन्वर्सेशन, तो ऐसे करके उनकी थोड़ी बातचीत होनी स्टार्ट हुई। इट वॉज अ स्टेप रोड बाय द डाउन सर, शी सेड, कहते कि ये बहुत डाउन है ये स्टेप, स्टीप जो है मतलब जो एरिया है वो थोड़ा दूर है, तो यहाँ पे मतलब इतना कोई आता नहीं। द कैरेज वॉज अप सेटल्ड देयर अ ईयर एगो, द जेंटलमैन किल्ड बिसाइड हिज कोचमैन, तो बताती है कि यहाँ पे एक साल पहले मतलब कोई एक्सीडेंट हुआ था, कोई कैरेज था वो अप सेटल हो गया था और जो एक कोचमैन था उसको मार दिया गया था। एक्सीडेंट सर हैपन इन द मोमेंट डोंट दे, इतनी छोटी सी मोमेंट में ही मतलब एक्सीडेंट हो गया। बट द विजिटर वॉज नॉट टू बी ड्रॉन सो ईजीली, दे डू, ही सेड आइजिंग हर क्वाइटली थ्रू हिज इम्पेनेट्रेबल ग्लासेस, उसकी आँखों से मतलब उसने ग्लासेस पहने हुए थे, उसमें से उसकी आँखों को वो देख रही थी और बातें कर रही थी। बट दे टेक लॉन्ग इनफ टू गेट वेल, कहती कि उसको ठीक होने में ज़्यादा टाइम लग गया। माई सिस्टर सन टॉम कट हिज आर्म विद स्लॉथ, स्लॉथ क्या होता है, जो आरी की तरह होता है, एक खुरपी मान लो, जो ऐसे
मतलब जो फील्ड्स में यूज़ करते हैं. टम्बल्ड ऑन इट इन द एरे फील्ड एंड ब्लेस मी. ही वॉज 3 months टाइड अप सर. कहते वो 3 महीने तक बंद रखा हुआ था, मतलब उसकी जो बैंडेज वगैरह करके रखा हुआ था. इट्स गिवन मी द ड्रेड ऑफ कैथे सर. मुझे अभी भी ऐसा ही डर लग रहा है कि वो चीज़ तो नहीं चोट लगी हुई कहीं. नेक्स्ट, आई कैन क्वाइट अंडरस्टैंड दैट सेड द विजिटर. कहता कि हाँ मैं ये चीज़ को समझता हूँ. ही वॉज अफ्रेड वन टाइम दैट ही हैव टू हैव एन एक्सीडेंट. कहता कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं थोड़ा अफ्रेड था, डरा हुआ था. द विजिटर लाफ अब्रुप्टली. वाई वॉज ही सेड. कहता क्या सच में वो डरा हुआ था. ही वॉज सर, एंड नो लाफिंग मैटर टू देम एज हैड डूइंग फॉर हिम, as he had my sister being taken up with her little ones so much. There was bandage to do and to undo. So if I may sir say sir. कहते कि मतलब उसके जो यहाँ पे कोई भी हंसने का मैटर नहीं है, उसको काम भी था, उसके बच्चे भी थे, उसका भी ध्यान रखना होता था, बैंडेज को उतारना होता था, चढ़ाना होता था बैंडेज, मतलब उसका एक्सीडेंट था, उसकी टेक केयर करनी पड़ती थी. विल यू गेट मी सम मैचेस सेड द विजिटर. तो एकदम से वो बोलता है क्या मुझे आप मैच स्टिक ला कर दे सकती हूँ. माई पाइप इज़ आउट. वो जो स्मोकिंग कर रहा था ना, कहता है ये ख़त्म हो गई है, क्या तुम मुझे मैचेस ला कर दे सकती हो. मिसेस हॉल वॉज पुल्ड अप सडनली. इट वॉज सर्टनली रूड ऑफ हिम आफ्टर टेलिंग हिम all she had done. She grasped but then remembered the 2 sovereign. She went for the matches. कहती कि वो थोड़ा सरप्राइज मतलब हैरान हो गई थी कि एकदम से बातें चल रही हैं, बीच में इसको अपनी ही पड़ी हुई है मैस्ट्रिक मांगने लग गया. वो थोड़ा उसको लगा कि ये थोड़ा अजीब रूड बिहेवियर है, बट फिर उसके बाद उसको वो याद आते हैं कि 2 सोवरेन उसने टेबल के ऊपर जो रखे हुए थे, तो वो मैस्ट्रिक लेने के लिए चली जाती है. थैंक यू ही सेड एज शी पुट देम डाउन. जैसे वो नीचे रखती है मैस्टिक तो वो थैंक यू बोलता है. ही टर्न हिज शोल्डर अपॉन हर एंड स्टेयर आउट ऑफ द विंडो अगेन. फिर वो दूसरी तरफ मुड़ के अपने बाहर विंडो की ओर देखना स्टार्ट कर देता है. इट वॉज वेरी डिस्करेजिंग. अजीब सा लग रहा था, बहुत ही डिस्करेजिंग थी ये बात. एविडेंटली ही वॉज सेंसिटिव ऑन द टॉपिक ऑफ ऑपरेशन एंड बैंडेज. मतलब क्या था, वो जो बातें कर रही थी, किस बात के लिए बातें कर रही थी, ऑपरेशन वगैरह एक्सीडेंट वगैरह की बातें कर रही थी वो, तो वो उस बात को कट कर रहा था. तो उस लड़की को, लेडी को वो अजीब लग रहा था. ये क्यों था, बट कहते कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था इस टॉपिक को लेके. ऑपरेशन एंड बैंडेज वाले टॉपिक जो था उसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था, वीक पॉइंट था उसके लिए. शी डिड नॉट से एनीथिंग. वो कुछ नहीं बोलती उस टाइम पे, बट हिज स्नबिंग हैड इरिटेटेड हर. वो जो जिस तरीके से बात करता था, उसका जो रूड बिहेवियर था, वो उसको इरिटेट कर रहा था. एंड मिली हैड अ लॉट टाइम ऑफ इट दैट आफ्टरनून. मिनी को कहते काफ़ी टाइम मिल गया था उस बात के लिए. बस ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है. इसकी एक्सरसाइज जो है टिक द करेक्ट आंसर वो करेंगे हम. आपको पीडीएफ मिल जाएगा. पीडीएफ में आपको टिक द करेक्ट आंसर एंड जो बैक एक्सरसाइज में जो भी कुछ है और आपकी क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे. यू हैव टू कंप्लीट इट ऑन योर नोटबुक. थैंक यू सो मच. एंजॉय योर डे.